श्याम दादा सरेंडर करने जा रहे हैं नक्सली और 10 नक्सलियों के सरेंडर करने की खबर है। श्याम दादा का जो कद है वो नक्सली काडर में कहां स्टैंड करता है? देखिए, श्याम दादा और चैतू का जो सरेंडर करना ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि बस्तर का जो दंडकारण है उसमें सबसे मजबूत अगर कोई कमेटी थी तो दरभा डिवीजन को माना जाता था। दरभा डिवीजन का इंचार्ज है श्याम दादा और चैतू। और सबसे खास बात यह है कि जो अब तक की सबसे बड़ी राज्य विकास, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विकास, शायद आपका जो ऑडियो म्यूट हो गया है उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार जरा। हुई थी और केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बयान दिया था कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। तब लगा नहीं था ऐसा कि 2025 आते आते माहौल इस तरह से बदल जाएगा। ये वही बस्तर है जिसने 76 जवानों की हत्या देखी, 25 जवानों की हत्या देखी। और आज यही बस्तर है जो देख रहा है कि 158 माओवादी हथियार के साथ लौट रहे हैं। एक जादुई आंकड़े की तरह माओवादी लगातार अपने संगठन को छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और उसी तरह जिस तरह से बीते दिनों 38 माओवादी नारायणपुर में वापस लौटे, 41 माओवादी बीजापुर में लौट कर आए और आज 10 माओवादी, जिसमें सबसे बड़े कैडर चैतू दादा, जिसकी बहुत दिन से इंतजार बस्तर पुलिस के थी कि चैतू दादा कब आएगा लौटकर, आखिरकार वो भी आ गया। और माना जाता है कि ये आखिरी मजबूत किला है जो दरभा डिवीजन में अब ढहता हुआ नजर आ रहा है। विकास, क्या ये कहें हम कि नक्सलियों का पूरा संगठन बिखर चुका है? बिल्कुल, निश्चित ही तौर पर माओवादियों के जितने संगठन है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की जो बात की जाए तो दक्षिण के कुछ माओवादियों को अगर छोड़ा जाए तो बाकी इलाके के जो माओवादियों लगातार वापस लौटने की कगार पर हैं, कतार पर हैं। और जिस तरह से कल भी एनडीटीवी के पास, मतलब कि मेरे पास में कॉल आया था जिसमें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी जोन के प्रवक्ता आनंद ने कॉल किया था। उन्होंने भी कहा था कि 1 तारीख तक का अगर सरकार समय देती है तो 1 जनवरी को वो भी एमएमसी जोन 3 राज्यों के सारे माओवादी हथियार के साथ पुनर्वास करने को तैयार हैं। जिस तरह से बीते दिनों वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, रुपेश उर्फ सतीश कोपा ने अपने 158 साथियों के साथ जगदलपुर में पुनर्वास किया था, ठीक उसी तरह अब एमएमसी जोन के माओवादी भी लौटने को तैयार है। तो ये माना जा सकता है कि माओवाद संगठन का पूरा जो कैडर है अब वो पूरी तरह से, उनका मनोबल टूट चुका है। थोड़ी सी हिम्मत बची थी जरूर, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों आंध्र प्रदेश के मरेड़पल्ली में हिड़मा मारा गया, उसके बाद से जो थोड़ी भी ताकत बची थी अब वो भी जाती नजर आ रही। जी, क्या कोई ऐसा बचा है जो अभी भी हथियारों की पैरोकारी कर रहा हो? देखिए, अभी भी बहुत सारे माओवादी हैं ऐसे जिनके तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है कि उनका फैसला क्या है भविष्य को लेकर। जिसमें देव जी हैं जो कि पुलिस ब्यूरो हैं, उनको लेकर अभी भी संदेह है कि क्या वो पुलिस के गिरफ्त में है। क्योंकि कल जिस तरह से विकल्प का पर्चा आया तो विकल्प ने इस बात का जिक्र किया था कि देव जी पुलिस के गिरफ्त में है। वहीं मिसिर बेसराज, हालांकि वो झारखंड में है लेकिन वो भी पुलिस ब्यूरो है, और गणपति ये भी पुलिस ब्यूरो है। इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। किसी मेंबर में रामदेर है जो कि एमएमसी जोन में है। कल हमारी बात जब प्रवक्ता आनंद से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि रामदेर को लेकर वो अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं देंगे। लेकिन वही गणेश उइके है, वो भी सीसी मेंबर है। तो इस तरह के अभी भी कई सीसी मेंबर हैं जो इस पर, जिनका कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्या वो वापस लौटेंगे या सरकार के साथ अभी भी दो दो हाथ करने को तैयार हैं। हालांकि देव जी का बयान लगातार बीते दिनों तक आता रहा कि उनके द्वारा सशस्त्र संघर्ष को विराम नहीं दिया जाएगा और इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा, जिसमें उनका साथ हिड़मा ने भी दिया था। हिड़मा की मौत के बाद से अब देव जी का भी कोई अता पता नहीं है, जिससे इस बात पर संशय है कि उनका फैसला क्या है। वहीं बटालियन का नेतृत्व करने वाले देवा को लेकर भी बीते दिनों लगातार ये संशय चल रहा है कि वो कभी भी सुकमा में सरेंडर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।